हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम किस तरीके से इंटीजर डेटा पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रोग्राम को लिखने का पर्पस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करूं, और मैं यहाँ पर stdio.h को इंक्लूड कर रहा हूं ताकि मैं scanf और printf फंक्शन को यूज कर सकूं। और इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूं मैंने यहाँ पर। ठीक है। अब क्योंकि हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को फ्लोटिंग डेटा पर परफॉर्म कराने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पर फ्लोट टाइप के कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिनमें नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 के अंदर कुछ डेटा असाइन कर देता हूँ। लेट से मैंने इसमें असाइन किया 12.4। ओके। एंड नंबर 2 के अंदर मैं असाइन कर देता हूँ 3.8। ओके। अब जो मेरा सबसे पहला ऑपरेशन है वो क्या है? एडिशन। तो सबसे पहले हम एडिशन को परफॉर्म कराएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ रिजल्ट नाम से, ताकि मैं जो ऑपरेशंस का रिजल्ट होगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा सकूं। तो रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके। अब मैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से इस रिजल्ट को अपने आउटपुट स्क्रीन पर शो कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके। और मुझे यहाँ पर परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल एफ यूज करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो रिजल्ट वेरिएबल है वो फ्लोटिंग टाइप का है। ठीक है। मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। मुझे मेरे आउटपुट स्क्रीन पर मिला 16.199999। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोट होता है वो अप्रोक्सीमेशन सिस्टम पे वर्क करता है, तो ये मुझे डायरेक्ट 16.20 नहीं देगा, ये देगा मुझे 16.19999। ओके। नो डाउट। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, जो कि है मेरा सब्सट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस जो मुझे निकाल करके देगा। तो मैंने यहाँ पर प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया और रिजल्ट स्टोर हो गया मेरे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब मैं फिर से अपने रिजल्ट वेरिएबल को अगर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे इस पर दोनों वेरिएबल का जो डिफरेंस होगा वो मिलेगा। ओके। जो कि है 8.599999। ठीक है। इसके अलावा हमारा ऑपरेशंस और होते हैं कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पर माइनस को रिप्लेस करूंगा मल्टीप्लाई से। ओके। चलिए देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर मुझे रिजल्ट किस तरीके का मिलता है। मुझे रिजल्ट मिला 47.119999, जबकि जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 47.12। ओके। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिवाइड, डिवीजन ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर इसको डिवीजन से रिप्लेस कर देता हूँ, और मैं इस बार देखता हूँ कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या आउटपुट मिलता है। मुझे मिला 3.263158। जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो 3.26 के समथिंग आएगा। इसके अलावा जो हमारा लास्ट ऑपरेटर बचता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर वो है मॉड्यूलस। गाइस, जो फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स मॉड्यूलस ऑपरेटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेशन वहां पर वर्क नहीं करेगा। ये मुझे सिंपली एक एरर शो करा देगा। किस टाइप का एरर? कि इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी, दिस टाइप का एरर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको परसेंटाइल यानी कि मॉड्यूलस के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये एरर आए इनवैलिड ऑपरेंड्स। दैट मीन्स जो नंबर 1 है वो फ्लोट टाइप का है, नंबर 2 जो है वो फ्लोट टाइप का, और ये इन दोनों ऑपरेंड्स को डेटा को इनवैलिड बता रहा है हमारे मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए। ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, या फिर आप इसको याद रख सकते हो कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो फ्लोटिंग टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होता है, उस पर वर्क नहीं करता है। ओके। इसके अलावा आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत
ही आसान, सबसे आसान अगर कोई ऑपरेटर है जिसको सीखना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखिए आप लाइन नंबर 7 पर देखिए, मैंने क्या किया है, नंबर 1 वेरिएबल के अंदर 12.4 को इनिशियलाइज किया है, और ये जो इक्वल्स टू है इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसी को? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, इसका क्या काम होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे या तो हमारे पास कोई वैल्यू होगी इस तरीके से, या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा इस तरीके से, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो इसके राइट हैंड साइड पर होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करा रहे होंगे। ठीक, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है कि इसके जो राइट हैंड साइड पे चीजें हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कराना, असाइन कराना, ठीक है। इसके अलावा हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ, बाकी की प्रॉपर्टीज को आप लोगों को खुद से रन करके देखना है ताकि आप लोग इन प्रॉपर्टीज के साथ फैमिलियर हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि ये प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर शो कराने से ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप लोग इनको खुद से ट्राई नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस फ्लोट को इंट कर देता हूँ, यानी कि मेरी जो नंबर 1 और नंबर 2 है अब इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स है, और मेरा जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर टाइप का है, और मैं यहाँ नंबर 1 के अंदर 12.4 की जगह 12 एंड 3.8 की जगह 3 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी लाइन नंबर 10 और 11 को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस 10। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, नंबर 1 के अंदर पहले से कितना स्टोर है, 12 इक्वल्स टू 12 प्लस 10, यही है जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है। अगर हम उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर दे तो वो यही होगा, ओके। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके राइट हैंड साइड पर क्या है, 22, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 12, यानी कि नंबर 1 एक वेरिएबल है। तो अब नंबर 1 में 12 की जगह पर कितना स्टोर हो जाएगा, 22, यानी कि जो पहली वैल्यू थी वो ओवरराइड हो चुकी होगी। तो अब अगर मैं अपने नंबर 1 की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा 22, ओके। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। सी, मुझे यहाँ पर 22 मिला, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं नंबर 1 प्लस इक्वल्स टू 10। मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं, तो अभी भी मुझे मेरा आउटपुट स्क्रीन पर 22 ही मिलेगा, यानी कि ये जो मेरी प्लस इक्वल्स टू है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, किसके लिए? ये मेरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस 10, ओके। इसी तरीके से मेरे माइनस के लिए होती है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसी तरीके से डिवाइड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्लस ऑपरेशन के लिए करके दिखा दिया है, बाकी के ऑपरेशंस को आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें और ज्यादा समझ में आए। थैंक यू गाइज, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। थैंक यू।